Hello students. So today we are going to study a new chapter in moral education. Name of this chapter is The Beatles. As you can see, there is a word written in blue color that is team spirit. एक टाइटल है The Beatles के नीचे एक टाइटल दिया हुआ है टीम स्पिरिट. तो हम समझ सकते हैं कि द स्टोरी विच वी आर गोइंग टू स्टडी अहेड इज टोटली बेस्ड ऑन दिस टाइटल. जो टाइटल है इस पर ये बेस्ड होगी हमारी स्टोरी जो हम अभी आगे पढ़ रहे हैं. और टाइटल है टीम स्पिरिट, मतलब जो भी वर्क हम कुछ भी अगर एज अ टीम वर्क करते हैं तो हम उसमें ज़रूर सक्सेसफुल होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट लाइन बाय लाइन फॉर यू. लेट्स स्टार्ट. William the wizard and Mark the magician met in the forest. तो यहाँ पर दो लोगों की बात हुई है. विजार्ड है एक और दूसरा है मैजिशियन. तो विजार्ड जो है उनका नेम है विलियम और जो मैजिशियन है मैजिशियन का नेम है मार्क. मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आप ज़रा ध्यान रखिएगा. विजार्ड और मैजिशियन दोनों ही जादूगर होते हैं. They were very happy to see each other after such a long time. तो जो दो फ्रेंड्स हैं वो मिलते हैं, एक है विलियम और दूसरे हैं मार्क. दोनों काफ़ी टाइम के बाद मिले हैं तो वो मिलकर एक दूसरे से बहुत ही खुश होते हैं. Once they start talking, both lost track of the time and before long it was too late to move out of the forest. बातें करने लगते हैं दोनों मिलने के बाद और इतनी देर हो जाती है बातें करते करते कि शाम हो जाती है और अब वो सोचते हैं अब बहुत देर हो गई, अब हम फॉरेस्ट से बाहर कैसे निकलेंगे. सो विलियम द विजार्ड एंड मार्क द मैजिशियन डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट इन द फॉरेस्ट. तो जो विलियम है विजार्ड और जो मैजिशियन है मार्क, उन दोनों ने डिसाइड किया कि अब हम बाहर नहीं जा रहे, जंगल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, अब बहुत रात हो गई है, हमें अपनी जो नाइट है वो स्पेंड करनी है फॉरेस्ट में ही, हमें रात गुजारनी होगी जंगल में रुक कर ही. दे क्विकली सेट अप कैंप एंड वर सून एस्लीप. तो उन्होंने जल्दी से कैंप लगाया और वो सो गए दोनों. बोथ विलियम द विजार्ड एंड मार्क द मैजिशियन हैड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ बीटल्स. विलियम और मार्क दोनों के पास ही एक बहुत अच्छा कलेक्शन था बीटल्स का. दीज बीटल्स वर द शार्पेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट इन द वर्ल्ड. और ये जो बीटल्स का कलेक्शन था उनमें जो बीटल्स थे वो सबसे ज़्यादा शार्प, स्ट्रॉन्ग और क्लेवर बीटल थे पूरे वर्ल्ड में. बोथ द फ्रेंड्स कैरीड दीज बीटल्स इन अ ग्लास जार विद देम वेयर एवर दे वेंट. तो दोनों ही फ्रेंड्स उन बीटल्स को एक ग्लास जार में रखते थे, जहाँ पर भी वो जाते थे वो ग्लास जार अपने साथ लेकर जाते थे. दैट डे टू, उस दिन भी, द बीटल्स वर विद देम एंड बिफोर स्लीपिंग दे हैड सेट द ग्लास जार्स ऑन द ट्री नियर बाय. और उस दिन भी उनके पास बीटल्स थे ग्लास जार में. जब वो सोने लगे उन्होंने कैंप लगाया विलियम और मार्क ने, और उसके बाद जब वो सोने लगे तो उन्होंने वो ग्लास जार एक ट्री के पास में रख दिया. वाइल स्लीपिंग मार्क द मैजिशियन कफ. तो सोते सोते मार्क जो था मैजिशियन उसे खांसी उठी. एज ही वॉज अ मैजिशियन वेन एवर ही कफ वाइट हॉट स्पार्क्स फ्लू आउट ऑफ हिज माउथ. तो जो मैजिशियन था जितनी बार उसे खांसी उठती थी, जितनी बार भी वो खांसता था, वाइल स्लीपिंग मार्क द मैजिशियन कफ एज ही वॉज अ मैजिशियन वेन एवर ही कफ वाइट हॉट स्पार्क्स फ्लू आउट ऑफ हिज माउथ. तो जो मैजिशियन है मार्क जो है वो एक मैजिशियन है और उसको जब खांसी उठी तो क्योंकि वो एक मैजिशियन है तो खांसते टाइम उसके मुंह से वाइट हॉट स्पार्क निकला. The same happened that day too, or he coughed so fiercely that white hot sparks flew out of his mouth. One of the sparks landed on the grass where the beetles were kept. तो उस दिन भी जब वो टेंट में लेटे हुए थे तो मार्क को जब खांसी उठी तो उसके मुंह से वाइट स्पार्क निकला, वाइट हॉट स्पार्क निकला, और वो उनमें से एक स्पार्क जाकर वहाँ पर गिरा जहाँ पर बीटल्स थे. जार, बीटल्स का जो जार है जहाँ पर था वहाँ पर जाकर एक स्पार्क गिरा. द ग्रास कॉट फायर इन नो टाइम
द फायर स्टार्ट स्प्रेडिंग। तो जैसे ही घास पर एक आग का स्पार्क यानी कि एक चिंगारी जाकर गिरी तो बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर आग लगना शुरू हो गई। द बीटल्स सॉ द फायर एंड देन सॉ द स्लीपिंग मैजिशियंस। दे अंडरस्टूड दैट दे वुड हैव टू सेव देमसेल्फ। बीटल्स ने आग लगती हुई देखी और देखा कि मैजिशियंस जो है वो तो सो रहे हैं, तो वो ये बात समझ गए कि उन्हें खुद को सेव करना है, अपने आप ही बचाना है खुद को। ऑल द बीटल्स स्टार्टेड जंपिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एज ऑल ऑफ देम हैड अ प्लान टू एस्केप। तो वो जो सभी बीटल्स थे वो जार के अंदर डिफरेंट डायरेक्शन में जंप करने लगे, क्योंकि सभी का अलग अलग डिफरेंट प्लान उन्होंने बनाया था भागने का कि यहाँ से कैसे भागा जाए वरना हम इस आग में जल जाएंगे। तो जो बीटल्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में जंप करने लगे। वन बीटल नोटिस्ड व्हाट वाज हैपनिंग। एक उनमें से बीटल ऐसा था जिसने देखा कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट दीज बीटल्स वर द क्लेवरेस्ट इन द वर्ल्ड। अब जैसे कि बताया ही गया है स्टोरी में कि बीटल सबसे ज़्यादा क्लेवर थे पूरे वर्ल्ड में। सो द बीटल हु वॉज ऑब्जर्विंग ऑल द बीटल्स जंपिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस गैदर्ड द बीटल्स क्लोजेस्ट अराउंड हिम एंड कन्विंस्ड देम टू जंप इन द सेम डायरेक्शन टुगेदर। तो एक जो बीटल बैठा हुआ ये सब देख रहा था कि सारे बीटल्स इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शन में जंप कर रहे हैं, उस बीटल ने सबको गाइड किया, अपने पास बुलाया और सबको समझाया कि अलग अलग डायरेक्शन में नहीं, सब एक ही डायरेक्शन में जंप करो। दे फर्स्ट जंप फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड। सीइंग देम जंप लाइक दिस द रेस्ट ऑफ द बीटल्स ऑल्सो ज्वाइन। तो उन्होंने जंप शुरू किया फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फिर फॉरवर्ड और फिर बैकवर्ड, यानी आगे और पीछे की तरफ जंप करने लगे वो। और ऐसा करते देख बाकी जो बीटल्स थे उन्होंने भी ऐसा ही जंप करना शुरू कर दिया। द बीटल्स इन द अदर ग्लास जार ऑल्सो इमिटेटेड द फॉरवर्ड बैकवर्ड जंप ऑफ दीज बीटल्स। तो जो बीटल्स दूसरे जार में थे उन्होंने भी ऐसा ही फॉरवर्ड और बैकवर्ड जंप शुरू कर दिया जैसा कि दूसरे बीटल्स कर रहे थे। Soon the force of the Beatles jump made the glass jars roll forward। और बहुत ही जल्दी उनके मूवमेंट की वजह से जो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट कर रहे थे उस मूवमेंट से जो ग्लास जार था वो रोल करने लगा आगे की तरफ। द ग्लास जार रोल फॉरवर्ड एंड फेल टू द ग्राउंड विद अ लाउड क्रैश। और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट की वजह से वो ग्लास जार रोल करते हुए आगे बढ़ा और गिर गया और गिरकर टूट गया। द ग्लास शटर्ड एंड ऑल द बीटल्स रैन फॉर देयर डियर लाइव्स। तो जब ग्लास जार गिरकर टूट गया तो सारे ही बीटल्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर तेज़ी से भागने लगे। द लाउड नॉइज वोक द फ्रेंड्स, दे मैनेज्ड टू पुट आउट द फायर बट बाय देन ऑल द बीटल्स हैड एस्केप्ड इन द फॉरेस्ट। और इतनी तेज़ आवाज़ हुई जार के गिरने की कि वो जो दोनों फ्रेंड्स थे मैजिशियन और विजार्ड वो दोनों भी उठ गए और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश करी, लेकिन तब तक सारे ही बीटल्स अपनी जान बचाने के लिए फॉरेस्ट में भाग चुके थे। नाइदर विलियम द विजार्ड नॉर मार्क द मैजिशियन कुड एवर फाइंड देम। और वो दोनों विलियम और विजार्ड दोनों में विलियम और जो मार्क था मैजिशियन दोनों में से कोई भी उनको नहीं ढूंढ पाया। इट इज़ सेड दैट if you look closely in a forest you would see these clever beetles still working as a team and saving each other's life। और कभी आप कहीं फॉरेस्ट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये बीटल्स टीम वर्क करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे की जान बचाते हैं।